क्या होगा अगर मॉर्बियस द लिविंग वैम्पायर और थॉर द गॉड ऑफ थंडर के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों की पावर्स की। माइकल मॉर्बियस एक एंटी हीरो है जो कि मार्वल यूनिवर्स में एज अ वैम्पायर एग्जिस्ट करता है, जिसे एक बहुत ही खतरनाक ब्लड डिसऑर्डर था और वो इसका इलाज बनाना चाहता था ताकि कोई भी और इस ब्लड डिसऑर्डर से सफर ना करे, और इसी बीच वो खुद को इन्फेक्टेड कर लेता है और एक लिविंग वैम्पायर बन जाता है। बात करें उसके पावर्स की तो मॉर्बियस जीनियस लेवल इंटेलिजेंट है और एक ट्रेन्ड बायोलॉजिस्ट एंड बायोकेमिस्ट भी है। इसके साथ ही उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड और ड्यूरेबिलिटी भी है। वो उड़ सकता है और लोगों को हिप्नोटाइज भी कर सकता है, और साथ ही उसके पास नाइट विजन और एकोलोकेशन भी है, जिसकी हेल्प से वो अपने आसपास होने वाली सभी मूवमेंट्स को सेंस कर सकता है बगैर उनकी तरफ देखे। मॉर्बियस एक वैम्पायर है पर उसके पास वैम्पायर की कोई भी वीकनेसेस नहीं है, जैसे कि होली वाटर, सिल्वर और दूसरी चीजें जिनका यूज वैम्पायर को मारने के लिए किया जाता है, उसका उस पर कोई असर नहीं होता और वो सनलाइट में भी जा सकता है। बाकी वैम्पायर्स की तरह उसकी स्किन सनलाइट में नहीं जलती, बट दिन के टाइम वो थोड़ा वीक फील करता है और उस सनलाइट में अपनी पावर्स को यूज भी नहीं कर पाता, और उसे हफ्ते में कई बार फ्रेश ब्लड की भी जरूरत होती है। अगर उसे फ्रेश ब्लड नहीं मिलता तो वो अपनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को मेंटेन नहीं कर पाता और बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। दूसरी तरफ बात करें थॉर की तो वो एक हैमर वेल्डिंग गॉड है जो कि तूफान का देवता है और ओडिन का बेटा जो कि एस्गार्ड के गॉड है। थॉर एक डेमी गॉड है जिसकी पावर्स ओडिन रिमूव या रिप्लेस कर सकते हैं, और साथ ही वो एवेंजर्स का मेंबर भी है। बात करें उसकी एबिलिटीज की तो उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड सभी बीमारियों से इम्यूनिटी है। थॉर अपने म्योनीर या स्टॉर्म बेकर का यूज करके एक एनर्जी ब्लास्ट को क्रिएट कर सकता है जो कि इमॉर्टल बीइंग्स को भी किल कर सकता है। इसके साथ ही थॉर की एज बहुत ही स्लोली बढ़ती है और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वो और भी ज्यादा पावरफुल बनता जाता है। बात करें थॉर की वीकनेसेस की तो एक्चुअल में थॉर की कोई वीकनेस नहीं है। इकलौती ऐसी चीज जो उसे वीक बनाती है वो है उसका एनिमीज को कई बार बहुत ज्यादा लाइटली ले लेना, जो कि एंड में उसके लिए कई बार बहुत खतरनाक साबित होता है। पर क्या होगा अगर मॉर्बियस और थॉर की फाइट हो जाए। तो मॉर्बियस के पास बहुत सी पावर्स हैं। मॉर्बियस अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वैम्पायर है, पर अगर मॉर्बियस थॉर से फाइट करेगा तो मॉर्बियस हार जाएगा क्योंकि मॉर्बियस की बहुत सी वीकनेसेस हैं और थॉर मॉर्बियस को इजीली हरा सकता है। थॉर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी स्पीड और फिजिकल स्ट्रेंथ भी मॉर्बियस से बहुत ज्यादा है। थॉर एस्गार्ड का प्रिंस था और उसने बहुत सी लड़ाइयां भी लड़ी हैं, इसलिए उसकी कॉम्बैट पावर बहुत ही ज्यादा हाई है। थॉर बिना रेस्ट के कई सालों तक लड़ सकता है, जबकि मॉर्बियस को हर दिन फ्रेश ब्लड चाहिए होता है, वरना बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है और वो सनलाइट में फाइट नहीं कर सकता। और थॉर अपने म्योनीर और स्टॉर्म बेकर से इमॉर्टल बीइंग्स को भी किल कर सकता है। थॉर एमसीयू के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है और ये अपनी नॉर्मल फॉर्म में भी मॉर्बियस को इजीली हरा सकता है। बाकी आपको क्या लगता है इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।